अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआ से मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वाला व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ रात का टाइम था 11 बजे का और हम जा रहे थे तहज़ीब पिज़्ज़ा खाने के लिए। फिर हम रास्ते में बेकरी पे रुके थे, वहाँ से हमने ली पेस्ट्री और क्योंकि आज है मेरी बर्थडे, हम करने जा रहे थे अपनी बर्थडे सेलिब्रेट। और यहाँ पे भाई और आपी मुझे लेके जा रहे थे तहज़ीब पिज़्ज़ा खिलाने के लिए। फिर इनका सडन प्लान बना कि हम क्यों ना छोटी मोटी सेलिब्रेशन भी बर्थडे की कर लेते हैं। रास्ते से हमने बेकरी से पेस्ट्री ले ली थी क्योंकि हमें कोई आइडिया नहीं था कि तहज़ीब में अलाउ है या नहीं है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था हमारा है। फिर जब हम अंदर आए थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ली, फिर हमने इन्हें बताया कि हम ऑलरेडी पेस्ट्री ले आए हैं बट हमें एक प्लेट तैयार करनी है, नेम प्लेट, तो आप क्या हमें करके दे दोगे, लिख के दे दोगे? तो इन्होंने कहा हाँ क्यों नहीं, हम आपको लिख के दे देंगे। तो यहाँ पे फिर हमने प्लेट तैयार करवाई और थैंक गॉड हम पेस्ट्री रास्ते से ले आए थे, क्योंकि यहाँ पे पेस्ट्री की ना जो डिज़ाइन थे वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आए थे। और यहाँ भाई ने हमें लिख के दे दी थी और इतने अच्छा स्टाफ था कि इन्होंने हमारी पेस्ट्री और प्लेट दोनों फ्रीज़र में रख दी, क्योंकि बहुत टाइम था पिज़्ज़े को 30 मिनट्स थे। फिर इस वजह से उन्होंने अंदर रख दी थी। फिर जैसे ही पिज़्ज़ा आया फिर हमने पेस्ट्री और ये हम ले आए थे। फिर यहाँ बैठ के हमने बाइट सेलिब्रेट की, बर्थडे पिज़्ज़ा इंजॉय किया। उसके बाद हम आ रहे थे घर की तरफ, तो फिर हमने थोड़ी बहुत पिक्चर्स यहाँ पे कलेक्ट की। फिर उसके बाद मैंने व्लॉग नहीं शूट किया, घर जाके मैं सो गई थी। नेक्स्ट डे फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर था। हमारा प्लान बना था कि जो घर के पास है सब इजीली जहाँ पे आ जाएं, तो हम वहाँ पे सब इकट्ठे होते हैं। सारी फ्रेंड मैक्सिमम 1 साल के बाद इकट्ठी हो रही थी, सारी बहुत ज़्यादा खुश थी और सबका प्लान था कि हम एक जगह इकट्ठे होते हैं, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, इंजॉय करेंगे। तो टाइम डिसाइड था 10 बजे का और मैं यहाँ पे 11 बजे एंट्री कर रही थी और कॉल्स की तो मुझे कहती हम इस जगह हैं, तो यहाँ पे मैं वही आगे आगे जा रही थी। फाइनली ये मैडम यहाँ पे मुझे मिली, फिर यहाँ पे हम मिले। मिलने के बाद यहाँ हम अगेन दूसरी फ्रेंड्स का वेट कर रहे थे, उनको आने में मुझे देर हो गई थी क्योंकि उनको इन ड्राइव नहीं मिल रही थी, यही वजह है। फिर जब वो आई तो हमने यहाँ से टिकट्स लिए। टिकट्स लेने के बाद हम अंदर ज़ू एरिया में चले गए थे और जब ज़ू एरिया में गए सारी राइड्स बंद थी। उन्होंने कहा कि 2 बजे के बाद राइड्स खुलेंगी, उसके बाद ही आप कोई राइड ले सकते हो। खैर हम जब अंदर गए हमने फुल मस्ती की, एक दूसरे से सही गप्पे मारी। गप्पे मारने के बाद जो परिंदे हमें जो जानवर नज़र आए हमने उनकी बैंड बजा दी। ऐसा फील किया कि जैसे हम छोटे छोटे बच्चे हैं। यहाँ पे सिम्बा को आके आके हमने इतना पागल किया, इतना, बेचारा वो हमारी तरफ देख ही नहीं रहा था और हम उसको कहते देख ले यार, हम भी तो आए हैं तुझे ही देखने। है यहाँ पे जब आए तो इतनी ज़्यादा सवेर गर्मी थी, इतनी ज़्यादा कि हमारी एक फ्रेंड की तबीयत ख़राब होती, तो हमने कहा कि बस अब चलते हैं, राइड्स भी ओपन नहीं है, अगर राइड्स ओपन होती तो हम ले लेते। जब हम जंगल व्यू से बाहर आए तो यहाँ पे सिम्बा टावर की राइड्स ओपन थी। फिर हम कुछ फ्रेंड्स इस पे बैठे और थोड़ा बहुत एंजॉय किया। उसके बाद हमने गोलगप्पों की तरफ आए, वहाँ पे हमने चाट्स और गोलगप्पे पहले ट्राई किए कि अच्छे हुए तो हम खाएंगे, अदरवाइज़ नहीं खाएंगे। लेकिन खैर इनके गोलगप्पे बहुत अच्छे थे, सब मुत्तफिक गोलगप्पों पे भी, चाट्स को किसी पूछा भी नहीं कि चाट भी कोई चीज़ होती है। यहाँ पे सबके गोलगप्पे आ गए थे, कुछ ने खट्टे मीठे ऑर्डर किए थे और कुछ ने मीठे। उसके बाद फ्रेंड के घर गई थी और इसने मेरे लिए सरप्राइज़ प्लान किया था, बर्थडे सरप्राइज़। यहाँ पे फिर मैंने अगेन पेस्ट्री कट की। अगेन केक कहीं भी आपको नज़र ना आने की वजह ये है क्योंकि हम में से मीठा कोई नहीं खाता। हम हमेशा से हमने डिसाइड किया हुआ है कि जब भी हम बर्थडे करेंगे तो पेस्ट्रीज़ ही लाएंगे, फिर क्योंकि वेस्ट हो जाती है चीज़ तो वो ना मिलता है। यहाँ पे मैंने वो कट किए और जब हमने स्पार्कल जलाई तो उसको पता नहीं क्या हो गया था, एकदम ब्लिंक होके बंद हो गई। उसके बाद इसने मेरे लिए इतना खूबसूरत सा बैग लिया था, माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे बहुत पसंद आया है। और आप भी मुझे बताना कि आपको ये बैग कैसा लगा, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। अभी मैं बैग खोल ही रही थी कि मुझे घर से कॉल आना शुरू हो गई कि जल्दी घर पहुँचो, थोड़ी इमरजेंसी है। यहाँ पे बैग ओपन करने के बाद मैं सडन घर की तरफ निकल आई थी, थोड़ा सा इशू हो गया था, ये कह लो। फिर मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं पैनिक हो गई थी, तो मैं फिर घर आ गई। फिर जब घर आई तो सब ओके था।
तो फिर मैं घर आई तो इन्होंने मुझे कहा आप चिकन स्टीम बनाओ, तो यहाँ पे वही मैं प्रिपरेशन करके रेडी हो चुकी थी। सारा कुछ मैंने मसाले वगैरह निकाले, चिकन वगैरह साफ़ किया, सारी चीज़ें डाली। अब यहाँ पे दही में मैं डाल रही हूँ सूखा धनिया, सूखा ज़ीरा, नमक, मिर्च, हल्दी और कुटा हुआ लहसुन, अदरक और हरी मिर्च। फिर ये सारा कुछ डाल के मैंने मैरिनेट करके रख दिया था। मैक्सिमम 2 घंटे के बाद मैंने इसको क्या किया, कुकर में ना हल्की आंच पे 20 मिनट के लिए प्रेशर में रख दिया था। उसके बाद मैंने इसे निकाल लिया था। ये बहुत यम्मी बना था, बहुत ज़्यादा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए।